You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message forward. हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आपका फिर से वेलकम है। सुबह के बजे हैं 7 और आज है दिन बुधवार। बच्चों को खाना है कुछ मीठा, तो बच्चों का लंच बॉक्स रेडी यहाँ पे हो रहा है। तो आज मीठे में क्या बन रहा है चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि बच्चे जानते हैं मीठा खाने के शौकीन होते हैं। तो मैं सोचती हूँ जहाँ तक उनको घर का बना के दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बहुत दिन से वो बोल रहे थे मेरे से बनाने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं सोची चलो ठीक है बना ही देती हूँ इन लोगों के मन का। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी आटा लिया है, उसका 3/4 जो है मैंने सूजी ले लिया था और भिगो दिया था। 5-6 बट्टी छोटे-छोटे बट्टी थे गुड़, वो भीग गया था तो उसका रस मैंने डाल दिया था। और ये लिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने से ना थोड़ा-सा चॉकलेटी आएगा, उसका जो टेक्सचर है हो जाएगा। और चॉकलेट वाला ना बच्चों को पसंद भी आता है। कोको पाउडर ना नुकसान नहीं करता है, ये अच्छा होता है, कभी-कभी हम लोग खिला सकते हैं बच्चों को। इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, तो पहले ही डाल दिया था और यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच। मतलब सोच रही थी मैं घी भर के डाल दूँ, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन 1 चम्मच के हिसाब से हो गया था। 1 चम्मच भर के आप डालिएगा और ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी ना तो बहुत अच्छा फ्लेफनेस हो जाएगा। एक हाथ से कैमरा यूज़ कर रही हूँ, एक हाथ उसी हाथ से बस दूसरे हाथ से मैं बना रही हूँ। इसलिए थोड़ा-सा अच्छे से मतलब आप लोग चला के अच्छे से फेंट लीजिए, लेकिन एक ही राउंड में बनाइएगा। ऐसा नहीं कि इधर से भी फेंटे उधर से भी। फेंटने का जब भी आप केक बनाइए या तो ये कुछ भी बनाइए, आप एक ही राउंड में फेंटना है उसको और बढ़िया से मिक्सचर तैयार कर लेना है। उसके बाद घी लगा करके अप्पे वाले में इसी में बनाएँगे, क्योंकि हम बनाएँगे अप्पे पैनकेक। एक तरीके से ये बन जाता है। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैं ना इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती, लेकिन अभी मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा डिसाइड अभी हुआ है सुबह-सुबह कि मम्मी आज बना के दे दीजिए ये वाला। मैं बोली चलो भाई आज बना के देती हूँ। सामान जो था आप इसको ना दूध भी डाल, जैसे मैंने 1 गिलास पानी भर के डाल दिया है धीरे-धीरे करके। लेकिन इसमें आप दूध से भी बना सकते हो। दूध से मैं बनाऊँगी तो मैं किसी दिन दिखा दूँगी, वैसे तो बनता ही रहेगा क्योंकि डेली रूटीन जब मैं शेयर करती हूँ तो कुछ तो नया होता ही रहता है ना, खाने के मन भी करता रहता है। तो यहाँ पे पानी भी आ रहा था, तो पानी देखिए अच्छे से मैंने पीने वाला भी भर दिया था, ऊपर लगा दिया था, वहाँ पे भी भर गया था, यहाँ पे भी फटाफट धो दिया क्योंकि जब यहाँ पीने वाला पानी भरूँ ना तो यहाँ पे गिर जाता है, तो फिर मुझे लगता है ना पानी आ रहा था, अच्छे से धो दिया। और झाड़ू वगैरह पहले ही लग गया था, तो फिर उसके बाद ये सारा काम हो गया क्लीनिंग का, क्योंकि दोनों साथ में होता है। 7 बजे बच्चे भी जाते हैं और 7 बजे पानी भी आता है। उससे पहले से आता रहता है लेकिन जाता उसी समय है, तो लास्ट में हम लोग का ये सारा काम होता रहता है जब पानी ऊपर पीने वाला भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए फट बन गया था और घी अच्छे से लग गया था ना, तो उसमें से निकल भी गया और ये बहुत ज़्यादा फुला-फुला फ्लैफीनेस रहेगा। एकदम बिल्कुल केक का जैसे आपका स्वाद आता है ना, जो घर में बनता है केक, वो लोग मार्केट में बिकता है, वही इसमें स्वाद आता है। अब बच्चों को खाते हुए देख कर के अरे तो बढ़िया मीठा है, आपने भी पी लिया। खा जा रही है पॉकेट भाग में मैं दूसरा दे दो, मैंने पता है ये सारे हो गए हैं, कितने टेस्ट हो गए हैं दो ये पैकल अब आटे नहीं चाहिए तुम्हारे टिफिन में बाकी यहाँ क्या हुआ कुछ नहीं। हाँ कौन सा दी जाओ बाय। बच्चे तो चले गए, अब स्टार्ट होता है हमारा अपना और भी जो काम बाकी रह गया है ना वो करने का, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हो गए हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे पानी चला गया था तो आराम से पहले मैंने धो ही दिया था। उसके बाद अभी यहाँ पे वाइपर नहीं मारा था, इधर भी साफ़ सफाई करने में लग गई। जितने बर्तन थे वो धो दिए, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये सारा काम ना मैंने ऐसे ही फटाफट कर दिया क्योंकि उससे फिर ना सब चीज़ दिखाने में, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं
थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे वाइपर भी मार दिया, अब अच्छे से सूख जाएगा। 1-2 घंटा मुझे काम में लगेगा, तब तक यहाँ पे मैं आऊँगी ना तो ये अच्छे से एकदम क्लीन हो ही गया है, सूख गया है। नीचे का जितना काम था वो सारा मैं कंप्लीट करके आ गई थी। अब मुझे नीचे की कोई टेंशन नहीं है, बस अब ऊपर का बाकी है। तो ऊपर का जो काम है ना मैं आराम से अभी चेक करके करूँगी, सिर्फ 1-1 मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना 1-1 मिनट का ही रहता है सिर्फ, या तो हम कर लें या तो हम छोड़ दें। बहुत सारे लोगों के घर में देखोगे सामान के ना रैपर हुआ या कोई सी भी सामान हर घर में होता है कि जैसे क्रीम ख़त्म हो गया तो वो वहीं पे डब्बा पड़ा रहेगा, बाथरूम में मंजन ख़त्म हो गया वो वहीं पे पड़ा रहेगा, साबुन ख़त्म हो गया रैपर वहाँ गया है वहीं पे रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रहती हैं और ख़त्म हो जाता है, और वो सामान का जो रैपर है, डब्बा है, सारी चीज़ें ना वो वहीं की वहीं रहती है। उसको क्लटरिंग कहते हैं, मतलब कि ना वो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। 1-1 सेकंड का काम रहता है, 1-1 मिनट का सॉरी। अब बस यहाँ से ले जाकर डस्टबिन में डालना ही तो रहता है। तो वो वाला मैं काम आज स्टार्ट करूँगी, और वो मेरा डेली का रहता है। देखिए ये है ना, तो बस ये सारे काम मुझे अभी करने हैं, और भी अभी मुझे करना है क्योंकि उधर अब नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चल रहे हैं पितरपक्ष, और उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा। इसी में बच्चों का एग्ज़ाम भी है 15 तारीख से, तो उसका भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो भी रहेगा। तो उस समय मैं ज़्यादा इन सब में काम में लग नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दूँ अपनी नवरात्रि की सफाई, क्योंकि उसके बाद दिवाली तो आएगा ही, लेकिन साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है ना। जब माता जी घर में आती हैं तो बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ, जो भी चीज़ मुझे मिल रही है कि ख़त्म हो गया है। तो ये आदत ना हर औरत को अपने में डालनी चाहिए कि बस 1-1 मिनट का काम रहता है उसको तुरंत हटाइए, क्योंकि ये जो क्लटर होते हैं ना वो गंदगी और सामान जो रहते हैं वो फैला मतलब महसूस कराते हैं। जैसे वहाँ का सामान अगर आप समेट दीजिए और फालतू सामान वहाँ पड़े हैं ना तो वो लगेगा ना कि बहुत सारे सामान हैं, तो उसको हटा देना ही बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब मोहब्बत मत करके आप डब्बे सरिया करके रखिए। मेरे से तो होता है, मैं तुरंत उसको हटाती हूँ, क्योंकि वो सब ना नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं, और नेगेटिविटी मतलब उससे ना बरकत नहीं आती थी। सारी चीज़ें हटा ही देनी चाहिए। फटाफट जितना हो सके काम ख़त्म करिए। और ये देखिए अब उधर वाला काम तो मेरा जो भी था थोड़ा थोड़ा करके मैंने कर दिया था। अभी झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले इधर का दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या करना है मुझे। नीचे तो देखिए बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है ना कि हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि डेली होता है। लेकिन ऊपर की जो साफ़ सफाई है वो डेली तो होती नहीं है, वो महीनों में होती है। इस बार तो ज़्यादा ही हो गया मेरे को इधर का साफ़ किए हुए, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें मेरा मन करता था, मतलब काम इतना हो जाता था बहुत सारी चीज़ें ना कि फिर टाइम ही नहीं मिलता था सुबह भागम भाग में। तो मैं सोची आराम से मैं आज इधर का कर देती हूँ और दिवाली जैसी सफाई करूँगी, क्योंकि जब साफ़ सफाई हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और कई दिनों से जब मैं इधर उधर का तो हो जाता था, इधर जब आती थी ना तो मुझे लगता था कि अरे यार इसके ऊपर साफ़ करना था, वो रह जा रहा है, रोज़ रह जा रहा था। मैं सोची आज तो मैं इसको करके ही मानूंगी, क्योंकि ये सारे जो पेपर बिछाए थे ना, बहुत सारे पेपर ना उड़ उड़ के नीचे गिर गए हैं, और ये बस 2-3 पेपर बचे हुए हैं। क्योंकि जब यहाँ पे मैं बिछा के इसलिए रखती हूँ ना कि यहाँ का जो दीवार है वो गंदा हो ना, लेकिन जब पंखा चलता है ना ऊपर से फैन, तो उससे ना उड़ उड़ करके सब नीचे गिर गया था, जिसके वजह से इतना देखिए इधर का तो साफ़ है, उधर का देखिए जहाँ का निकल गया, वहाँ पे कोयला, एक सारा कोयला जमा हुआ है, और कोयला जम जम के काला हो गया है। मतलब एकदम सफ़ेद था रहता, लेकिन ये जब बस थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से ये सारा काला हो गया है। लेकिन इसको हम साफ़ कर देंगे इससे, क्योंकि अभी हम अगर कोई गीले कपड़े से साफ़ करूँगी ना तो पूरा काला काला हो जाएगा। तो सूखे ही झाड़ू से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। झाला वगैरह जो भी था तो मैंने भी लगाया था संडे के दिन, लेकिन ज़्यादा था नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से जितनी सफाई करते बन रही है मुझसे, सभी जगहों को, कोनों कोनों को, हर चीज़ को मैंने साफ़ किया। और इसके बाद अब देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक मैंने पेपर लगा दिया है। पेपर लगा दिया ना तो बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। जब इस पे कोयला गिरता है तो मैं उठा उठा के पेपर बदल देती हूँ। और मैंने ना पहले सोचा था, इसको रखा था कि यहाँ पे ड्रॉअर बनवाऊंगी पूरा यहाँ से वहाँ तक, लेकिन जब जान गई कि सिंगरौली उठना है ना तो फिर मेरा मन नहीं किया कि फालतू मैं इतना खर्चा करूँगी, इसको बनवाऊंगी। और 2-2 दीवान ऑलरेडी मेरे पास है, उधर पेटी बहुत बड़ी सी पड़ी है, तो सामान रखने के लिए ना सफिशिएंट जगह है। ऊपर नीचे है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऐसे करके सामान एडजस्ट हो जाते हैं। और अब इसको फिर ज़रूरत नहीं था, ऐसे तो रहता ना तो सामान
कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी स्पेस आप बना लीजिए, एक हाउसवाइफ को कमी पड़ता है सभी को, है ना? ऐसा कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि सच है कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे ना वो सामान जो भी सामान आप लाओगे ना वो फिर कुछ दिन में भर जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि नहीं, अरे ये तो कम पड़ गया तो ऐसे ही हम लोग पास कितनी भी अलमारी हो वो कम पड़ जाती हैं साड़ी रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 साल पुराना दाल है, इतना बचा था क्योंकि मैंने 50 किलो दाल ले लिया था। अरहर का दाल मैंने 2 साल पहले लिया था, ये दाल अभी इतना बचा हुआ है। तो आजकल जो मार्केट का मंगाया था वही मैं यूज़ कर ले रही हूँ, ये गाँव वाला दाल है। बाज़ार गई थी तो एक दिन कोई आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि अनपॉलिश दाल है, तो मैंने फिर फटाफट रेट में मिल रहा था तो मैंने ले लिया था और धीरे-धीरे करके सब ख़त्म हो गया है, बस इतना ही बचा हुआ है ये भी। तो अच्छे से मैंने यहीं ऊपर ही रख दिया था क्योंकि एक दिन धूप बीच में ना कभी-कभी दिखाना पड़ता है, तो यहीं पे रखा था तो यहीं पे रह ही गया है, लेकिन अभी कुछ भी लगा नहीं है, कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा क्योंकि बीच-बीच में जब आप ध्यान देते रहोगे ना तो आपका सामान ना सालों साल ये सब सारी चीज़ें ना आपका रहेगी, सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे साफ़-सफ़ाई तो हो गई थी, बस ज़्यादा टाइम का था नहीं, लेकिन तब भी मेरे को टाइम तो लगेगा ही, बस देखने में लग रहा है कि फटाफट हो रहा है, लेकिन टाइम लगा मेरे को। और यहाँ पे फटाफट किया है पूरा दीवान के नीचे पूरा अच्छे से मैंने साफ़ किया, बहुत ज़्यादा कचरा निकला, इतना ज़्यादा गंदगी निकली ना कि आपको दिखाऊँगी अभी आगे चलकर कितनी गंदगी निकली। अभी तो कुछ रिकॉर्ड ही मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना मेरे को ही करना था और उधर ना स्पेस थोड़ा-सा कम है, जिससे मैं ना कोई भी चीज़ जब कैमरा लगाती हूँ ना तो पूरा दिखता नहीं है, क्योंकि फैलवार में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए जितना हो सके मैंने कैप्चर किया है। उसके बाद साफ़-सफ़ाई हो गई थी, देखिए इतना ज़्यादा बस इतना ज़्यादा गंदगी था। अब देखने में तो लग रहा था साफ़-सुथरा है, डेली सफाई होती है, तो वो कहाँ से आया इतना ज़्यादा गंदगी। और हस्बैंड जी लोग को भी मैंने बाद में दिखाया कि देखिए इस वाले कमरे में इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है, तो वो लोग भी हैरान थे कि रोज़ साफ़-सफ़ाई होती है तो कहाँ से निकली? तो हुआ कि बहुत दिनों से इधर का साफ़-सफ़ाई डीप क्लीनिंग नहीं होती इसलिए निकली। और यहाँ पे आज ये भी फाइनली ये वाला काम तो मैंने निपटा दिया है। अब इधर की रहेगी तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं करते कर लूँगी। अब एक दिन नीचे हो जाएगा, ऐसे-ऐसे करके पूरा घर में नवरात्र आने से पहले मुझे साफ़ करना है, पूरा अच्छे से क्लीनिंग करनी है, फिर तो दिवाली पर होएगा ही। तो यहाँ पे इधर भी झाड़ू लगा दिया था, इधर भी लगा दिया, सारे जगहों को अच्छे से क्लीन करके अब जा रही हूँ क्योंकि कपड़े तो थे नहीं, लेकिन फिर भी देखते-देखते कपड़े निकल ही गए। तो चादर मैंने निकाला था, तो कल है थर्सडे, तो कल तो वो काम करना नहीं है मुझे, तो मैं सोची फटाफट मशीन लगा देती हूँ क्योंकि हाथ से धुलने में टाइम लगेगा, तो मेरा ना जो टाइम है वो थोड़ा-सा बच जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ही कपड़ा जो भी था मैंने डाल दिया था मशीन में और इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो दोनों काम हो रहा है। अगर मैं हाथ से धोती अभी तो फिर मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि मैं भी थक जाऊँगी ना, ज़्यादा ओवर हो जाएगा हाथ पे प्रभाव। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट उधर झाड़ू पोछा लगा दिया था और इधर क्योंकि कोयला गिरा था ना, तो जब अच्छे से पोछा लगाओ और यहाँ का जो ये फर्श है वो थोड़ा-सा रफ साइड का है क्योंकि ये बाहर बालकनी था पहले, उसके बाद इसी को हम लोग कमरा बना दिए थे। तो वो उतना मतलब फिनिशिंग नहीं जितना इधर का है ना, उधर का नहीं है उतना, मतलब क्लीन नहीं है। तो इसलिए उसमें ना मैंने सोचा पोछा लगाने से उतना जाएगा कोयला नहीं, अच्छे से वॉश कर देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से ना हर जगह पानी भी पहुँच जाएगा और अच्छे से धुल जाएगा तो अच्छा लगेगा। और सारा जितना भी कोयला रहेगा ना गिरा होगा वो सारा चीज़ अच्छे से तो सच में गाइस जब ये सूखा ना तब मुझे ना पूरा इधर का एरिया जब मैंने साफ़ किया तो मुझे बाद में ना पूरा दिवाली की फीलिंग आ रही थी। जैसे लग रहा था ना कि दिवाली की सफाई के बाद एक आती है ना, घर जैसे हल्का-हल्का जैसे हम लोग होते हैं और अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, बाल धो लेते हैं, भारी-भारी लगता है और जब नहा धो लेते हैं तो हल्का-हल्का लगता है फील ना, सेम टू सेम ऐसे ही है कि जब आप घर को साफ-सुथरा कर लेते हो ना तो एक हल्की इतनी अच्छी लाइट फीलिंग आती है, जैसे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बता नहीं पा रही हूँ, वो फीलिंग आप लोग खुद ही कर पाते होंगे। तो यहाँ पे जितना मैं 2 मैट था इधर का, तो मैंने इधर का मैट दोनों धो दिया है, एक इधर बाथरूम का, एक उधर का, क्योंकि अब उधर का नहीं धोया है, इधर का मैट पे ना सारा गिरा हुआ था तो मैं सोची इसी बहाने इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और दूध 3 कुछ बर्तन थे जो भी दूध वगैरह के थे, सुबह जो हम लोग पानी पीते हैं उसके थे, तो सारा मैंने क्लीन करके उधर भी साफ़ कर दिया है। अब आ गई थी क्योंकि इतने कपड़े थे, वॉश हो ही गए थे, फटाफट इसको हम लोग धो करके डालेंगे ड्रायर में। बिना ड्रायर के तो आजकल कपड़ा सूखता ही नहीं। सोच रही हूँ कि मगर मशीन ना होता तो
क्या होता है मतलब कितना आराम रहता है ना, कपड़ा धुल भी जाता है और इसमें वो ड्रायर भी हो जाता है, तो कितना आराम हो जाता है। तो ऊपर नीचे करते रह जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे मैंने और धो करके अब ब्रश कर लिया है, क्योंकि अभी सुबह से मैं ना बस सिर्फ पानी पी थी और नहाती हूँ ना तभी फिर ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद नहा धो करके तभी कुछ खाना हमारा होता है, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। सिर्फ सुबह जो खाली पेट पानी रहता है वहीं बस पीती हूँ बस। तो यहाँ पे सारे कपड़े थे मैंने डाल दिए थे। मौसम तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल बदलता मौसम है ना, बारिश कब शुरू हो जाए पता नहीं चलता है, कब ना धूप निकल जाए। तो देखिए कैसा मौसम हो गया है। अब बिल्कुल ना सुबह सुबह उठेंगे तो हल्की हल्की ना कोहरा टाइप रहता है और बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह सुबह वाला। और अभी भी आज अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना धूप बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कपड़े तो डाल दिए हैं। अब ये आपको दिखा रही हूँ धूप जो अभी मैंने मंगाया था ना, तो ये मैं मोगरा वाला लाई थी। तो मोगरा वाला ना ग्रीन कलर का आया है और ये मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मंगाया था लेकिन वो चंदन का मैं बार बार मंगाती थी या तो गुलाब वाला। इस बार मोगरा मंगाई थी तो ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन आया था, बहुत अच्छा लगता है ना। बिना धूप के ना मुझे लगता है पूजा जैसे अधूरी अधूरी सी लगती है। जब तक वो धूप अगरबत्ती तो बहुत सालों से हम लोग यूज ही नहीं करते। मुझे धूप पसंद है, क्योंकि अगरबत्ती के जो धुआं होता है ना वो आँख में ना चुभता है और वो नुकसानदायक है। जब मम्मी मेरी सासू माँ का आँख बना था तो डॉक्टर ने उनको बताया था, और मेरी ननद को भी ना उससे एलर्जी है। जब भी अगर अगरबत्ती आप जला देंगे तो उनकी आँखें लाल हो जाएगी, इचिंग होने लगती है। तब से हम लोगों ने बहुत साल हो गए बिल्कुल अगरबत्ती यूज करना बंद कर दिया है। सिर्फ धूप जलाते हैं, उसकी खुशबू पूरे घर में, जब पूजा हो जाती है तो जला दीजिए तो पूरे घर में फैल जाती है। इतना अच्छा लगता है ना, पॉजिटिविटी आती है। और घर साफ सुथरा करके फिर आराम से पूजा पाठ करके नाश्ता करने का तो आनंद ही अलग है। तो यहाँ पे नाश्ता में जानते हैं मैंने फ्रूट अपने लिए लिया अभी, और अभी जो बनाया था बच्चों के लिए, और कुछ बनाया नहीं क्योंकि हस्बैंड जी भी बीच में आ गए थे और वो भी अपना एप्पल वगैरह जो भी फ्रूट है वो खा करके चले गए हैं इसी बीच में। बोले आराम से जल्दी से लंच बनाना, वो आराम से आएंगे खाने। बोले थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी बनाना, और क्योंकि टाइम ऐसे तो हम लोग का 1:30 बजे 2 बजे का है, बच्चे आते हैं तभी, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि सुबह नाश्ते में फल था तो जल्दी, तो हम लोग लंच ना जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना छोला जो होता है, और फटाफट चढ़ा देते हैं एक तरफ। 2 आलू मैंने इसमें चढ़ा दिया कट करके, थोड़ा सा अच्छा लगता है उसमें आता है तो मुँह में। और ये देखिए जो सुबह बनाया था बच्चों के लिए वो भी पड़ा हुआ है इसमें। हस्बैंड जी से बोला था तो बोले नहीं नहीं मैं आऊँगा ना तो बाद में खाऊँगा, अभी नहीं, 1-2 जो भी पीस बचेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया बना ना, फ्लैपनेस जैसे केक बनता है वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है ना, मेरे को भी पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैंने 2-3 खा लिया था बाद स्टार्ट कर दी हूँ बनाना। और अभी आज दूध भी नहीं आया है, क्योंकि पता नहीं क्यों लेट करते हैं भैया, कभी कभी तो जल्दी पहुँचा देते हैं, कभी कभी लेट पहुँचाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे प्याज का तड़का मैंने लगा दिया था खड़े मसाले के साथ, और अभी यहाँ पे हल्दी भी डाल दिया है, और यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, ये किसका ग्रेवी पेस्ट बना लूँगी मैं जल्दी से, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत बढ़िया थिक बनती है और बढ़िया लगती है। और इसमें थोड़ा सा मैंने वही मिक्सचर जार जो था वो उसको धो के डाल दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आता है। अब इसमें हम नमक और जो भी छोला मसाला होता है ना पैकेट वाला वो मैंने डाल दिया है, और अब ये जल्दी से पक जाएगा, क्योंकि प्याज जब भून जाता है ना तो मसाला बहुत जल्दी अच्छे से पक जाता है, उसमें फिर टाइम नहीं लगता है, और नमक डाल देंगे तो और जल्दी पकता है। तो ये ज़रूर आप ट्रिक अपनाया करिए, जब भी आप टमाटर डालिए ना तो तुरंत आप नमक डाल दीजिए, जिससे ना मसाला अच्छे से भून जाएगा, टमाटर अच्छे से गल भी जाता है। चना बहुत अच्छे से बॉईल हो गया था और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, क्योंकि चाय पत्ती मैंने इसमें डाला था ना इसकी वजह से। और इसका पानी बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसी में डाल दिया है मैंने, और ये बढ़िया थिक, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो ये वाला जब छूना बनता है तो ऐसे ही बनता है, और वो वाला जो काबुली बनता है तो उसका अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा 1 चम्मच अमचूर डाल दिया, तो क्योंकि थोड़ा खट्टा रहता है तभी अच्छा लगता है। टमाटर कभी कभी खट्टापन आ जाता है, लेकिन आजकल का जो टमाटर है अभी खट्टापन नहीं आएगा, अभी ना नवरात्र के बाद जब आएगा टमाटर हरा हरा उसमें खट्टापन आएगा। तो यहाँ पे एक तरफ तो चढ़ गया था
छोला बन ही रहा था, फटाफट मैं सोचती हूँ दूसरी तरफ चावल चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए अब चावल भी मैंने इसी कुकर में ही चढ़ा दिया था जिसमें मैंने चना बॉईल किया था। और ये चावल ना मेरे घर का जैसे आया हुआ चावल मैं स्टोर करती हूँ ना, जो भी ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, तो वही वाला है। और मैं हमेशा यही चावल यूज करती हूँ, गाँव वाला जो होता है ना, DPT होता है या तो सोनम होता है, ये सारी चीज़ें चावल ना वही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे यही सब खाने में पसंद है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने यही सब चीज़ें खाई हैं ना। और बाज़ार वाला चावल इसलिए नहीं मंगाती हूँ क्योंकि उसमें पॉलिश रहता है तो वो ठीक नहीं रहता है। बहुत लोग अब देखते होंगे कि पहले लोग सोचते थे ना कि ये साफ़ है, सुथरा दिख रहा है, चमक रहा है तो ये चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन अब लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, लोग ज्वार, बाजरा ये सारी चीज़ें खाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले मिलता था गाँव में तो लोग खाना भी नहीं पसंद करते थे, लोग चावल खोजते थे, अब लोग वही चीज़ खा रहे हैं। तो वही होता है ना, परिवर्तन कितना हो गया ना, जो चीज़ें से हम भाग रहे थे वहीं फिर से सब कल्चर में आ गया। तो ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए बेडरूम कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, दिवाली की सफाई वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे बज रहा है, घड़ी मैं दिखा सकती हूँ, बज रहा है एक, अभी 12:30 बज रहा है। और उसके बाद मैं बाल थोड़ा सा अच्छे से सुखा लूँ। चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, ये आज का लंच थाली हम लोग का है, तो हम लोग तो जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लीजिए आइए। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो।